अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एफएस व्लॉग्स ऑफिशियल। तो जैसे कि आपने देखा मैच का जो एंड है वो बहुत नेगेटिव एंड हुआ है। मैच का जो है वो काफ़ी ये लॉस हुई है, क्रिकेट की लॉस हुई है। मैच होना चाहिए था, पूरा मैच होना चाहिए था। मैं तो ये भी कह रहा था कि 40 ओवर्स भी का भी नहीं होता, 50 ओवर्स का पूरा मैच होता और पाकिस्तान बहुत ज़्यादा अच्छी पोजीशन में था और पाकिस्तान 90% जो है वो ये मैच जीत जाता। अब होता तो ज़्यादा तब पता चलता, लेकिन जो पिच थी वो मतलब बैटिंग पिच थी, उस पर ये चेस हो सकता था इजीली तो नहीं कह सकते, लेकिन ये चेसेबल था क्योंकि पिच शुरू में 10 to 15 ओवर्स जब तक बॉल न्यू है तब तक इशू हो रहा था बैट्समैन को, लेकिन उसके बाद अगर वो संभाल जाते हैं अपने आप को और तो ऑटोमेटिक जो है रन्स आना शुरू हो रहे थे। जैसे आपने देखा कि हार्दिक पांड्या और ईशान किशन जो है वो बिल्कुल संभाल के खेल रहे थे, केयरफुली खेल रहे थे, रिस्क फ्री शॉट खेल रहे थे, तो वो काफ़ी अच्छी उन्होंने पार्टनरशिप लगाई। फिर पैनिक वो हो गए जब वो फास्ट बॉलिंग पाकिस्तान की आई, तो फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट पैनिक हो रहे थे और तब भी पैनिक हुए, वरना अदरवाइज़ बिल्कुल वो 300 प्लस ले गए थे, आपसे मैच तकरीबन ले गए थे। लेकिन वो फिर शाइन है, वो तो वन ऑफ द बेस्ट, उसने पहले भी प्रूव किया, आज भी प्रूव किया कि वो क्यों वन ऑफ द बेस्ट है। तो उसने जो है ब्रेक थ्रू दिलवाया, मेरा हारिस रऊफ ने दिलवाया और शाइन ने भी फिर आके जो है वाइंड अप किया और समअप फिर जो है पीछे नसीम शाह ने आके ऑल आउट कर दिए। तो बहुत अच्छा मैच हुआ, पॉजिटिव है पाकिस्तान के लिए भी बहुत, लेकिन इंडिया के लिए भी पॉजिटिव है क्योंकि ऐसी कंडीशन से उनका एक यंग प्लेयर जो है उसने स्टेप अप किया है। ईशान किशन ने बहुत अच्छी बैटिंग की है और जो मैंने आपको बोला था वही हुआ है कि पाकिस्तान की स्पिन इतनी अच्छी नहीं है। अगर शादाब को जो है की है उसको स्टेप अप करना पड़ेगा, लेकिन शादाब आज बिल्कुल फ्लॉप गए, उनको विकेट नहीं मिली, तो स्पिन को पूरी विकेट ही नहीं मिली और फास्ट बॉलिंग को ही मिली। तो खैर मैच होता तो पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा अच्छे चांस थे ये विन करने के, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैच नहीं हुआ। ये इंडिया वाले जो है बैक ऑफ द माइंड उनके ये होगा कि बचत हो गई, और बिल्कुल उनकी हो गई है बचत, लेकिन खैर क्या पता मैच होता और नहीं जीत पाता पाकिस्तान, ये भी हो सकता था क्योंकि ये पार्ट ऑफ द गेम में हार जीत होती रहती है। लेकिन ये अच्छा नहीं, डिसीजन ही अच्छा नहीं था इस ग्राउंड पे इस मंथ में, मानसून के मंथ में मैच करवाना, और ये सब जो है बीसीसीआई को, क्योंकि उनको पहले पाकिस्तान बोर्ड ने बोला था पाकिस्तान में आओ खेलो, उन्होंने मना कर दिया। फिर उन्होंने बोला कि यूएई पे खेलो, नेचुरल वेन्यू तो नेचुरल है। यूएई पे उन्होंने ये बहाना किया कि भाई आगे वर्ल्ड कप जो है आने वाला है, बहुत हॉट कंडीशंस होती हैं वहाँ पे, 38 प्लस होता है, तो इंजरी का डाउट है, प्लेयर्स हमारे इंजर्ड हो जाएंगे, आगे वर्ल्ड कप है। ठीक है भाई, आप बांग्लादेश में खेलो, तो बांग्लादेश में भी सेम इन्होंने किया कि भाई वहाँ पे भी बहुत गर्मी होती है, हम नहीं खेल सकते, वहाँ पे भी इंजर्ड हो जाएंगे प्लेयर वगैरह हमारे। ठीक है, तो भाई कहाँ पे खेलोगे, हम श्रीलंका में खेलेंगे, जबकि उनको पता है इस ग्राउंड पे स्पेशली सिर्फ 3 मैचेस हुए हैं ग्राउंड की हिस्ट्री में, इससे पहले कभी भी यहाँ पे मैचेस नहीं रखते क्योंकि बारिश की वजह से, मानसून के मंथ में, स्पेशली सितंबर के मंथ में। लेकिन उन्होंने जानबूझ करके यहाँ पे मैच रखवाया क्योंकि इनको था कि भाई बारिश वगैरह पड़ सकती है, जो भी पॉलिटिक्स तो खेलती है बीसीसीआई बहुत। ये बिल्कुल मैं एक न्यूट्रल बात कर रहा हूँ, जो है वो बात है, आपको अच्छी लगे या बुरी लगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये रियलिटी है। तो खैर मैच होना चाहिए था, अगर 20 ओवर 30 ओवर का भी होता तो मैं यही कहता कि इस पर नुकसान हो सकता था पाकिस्तान को, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के पास ब्राइट चांस था, बहुत अच्छा चांस था जीतने का, लेकिन वो भी नहीं हुआ। खैर ड्रॉ हो गया, देखते हैं आगे इंशाल्लाह एक और मैच होगा पाकिस्तान और इंडिया का, उसमें देखेंगे क्या होता है, लेकिन ये अच्छा चांस था एक पाकिस्तान के लिए। प्लेइंग 11 पाकिस्तान की सेम थी जो हमने प्रेडिक्ट की थी, मैंने बोला था साउथ शकील को मे भी खिलाएं, लेकिन उन्होंने नहीं खिलाया और मुझे पता नहीं था, एक दिन पहले ही पाकिस्तान ने जो है प्लेइंग 11 अपनी अनाउंस कर दी थी, तो ये चीज़ मुझे पता नहीं थी, थोड़ा मैं टच में नहीं था। ये बहुत बड़ी बात है, आप वर्ल्ड क्लास टीम के अगेंस्ट खेल रहे हैं, इंडिया के अगेंस्ट, और आप एक दिन पहले से अपनी जो है प्लेइंग 11 अनाउंस कर देते हैं, ये एक बहुत बड़ा अगली टीम के ऊपर स्लैप होता है फेस पे। तो ये बहुत पाकिस्तान ने नेपाल के अगेंस्ट भी किया और इंडिया को भी नेपाल समझ के उनके अगेंस्ट भी कर दिया, तो ये एक बहुत बड़ी बात है और पॉजिटिव बात है पाकिस्तान के लिए। और इंडिया की प्लेइंग 11 वही थी, मैंने आपको बोला था श्रेयस अय्यर एनी हाउ प्लेइंग 11 में होंगे, ईशान किशन और सूर्य कुमार में से टाई होगा, तो ईशान किशन को उन्होंने चांस दिया। लेकिन एक बात मैंने बोली थी कि पता नहीं क्यों इंडिया जो है वो मोहम्मद शमी को इग्नोर करता है, अंडररेटेड बॉलर है, और अगेन उन्होंने देखें इग्नोर किया, हालांकि फास्ट बॉलिंग पिच थी, स्पिनर्स को सपोर्ट नहीं मिल रही थी, फिर भी उन्होंने प्योर जो बॉलर हैं, बहुत अच्छे बॉलर हैं, शामी जो है बेस्ट बॉलर है वन ऑफ द इंडिया में, उन्होंने शार्दुल ठाकुर को खिलाया, शामी को ड्रॉप कर दिया, तो ये एक बहुत मेरे लिए एक शॉकिंग बात थी। खैर तो ये था मैच का एंडिंग, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, मैं तो सारी रात जगा था, एक्साइटमेंट थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो होना था वो हो गया, क्या कर सकते हैं।
और एक बात हमने जो प्रेडिक्ट की थी वो ये की थी कि इफ्तिखार अहमद को यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि एज ए ऑलराउंडर है, वो प्योर ऑलराउंडर है, आप उनको बैट्समैन नहीं कह सकते, वो बॉलिंग बहुत अच्छी करते हैं और काफ़ी टाइम से करते आ रहे हैं। लेकिन बाबर आजम ने एक भी ओवर इफ्तिखार अहमद से नहीं करवाया। आगा सलमान को दिए ओवर, अच्छी बात है, लेकिन वहाँ पे 1-2 ओवर इफ्तिखार के बनते ही बनते थे जब पार्टनरशिप सेट हो चुकी थी। आप देख रहे थे कि ब्रेक नहीं हो रही और आपके पास स्पिनर आपने तीनों अपने ट्राई कर लिए, तो फोर्थ स्पिनर इफ्तिखार अहमद थे और वो वैसे ही नॉर्मली अच्छी बॉलिंग करते हैं, आपके लिए पहले भी कर चुके हैं, तो आपने क्यों उनको नहीं दिया? पहली बात ये। दूसरी बात, शाहीन शाह आफरीदी, हारिस रऊफ और नसीम शाह के तीनों के 5-5 ओवर थे। बाबर आजम ने 2 ओवर कराए शाहीन शाह आफरीदी से, उसके बावजूद भी 13 ओवर्स फास्ट बॉलर के आपके पास रिमेनिंग थे, फिर भी आप स्पिनर को कंटिन्यू करवा रहे थे। वहाँ पे 2-2 ओवर एनी हाउ बनते थे मेरे हिसाब से हारिस रऊफ और नसीम शाह के, वहाँ पे वो करवा देते, तो फिर पीछे तकरीबन 9 ओवर बचते आपके पास अभी भी फास्ट बॉलर के, जो आप एंड में यूज़ कर सकते थे। तो वहाँ पे क्या होता, हारिस रऊफ जैसे उन्होंने लगाया तो उन्होंने ब्रेक थ्रू लेके दिया आपको, तो वहाँ पे लगाते नसीम शाह और हारिस रऊफ के 4 ओवर 2-2 का स्पेल ये करते, तो वहाँ पे मैं भी तभी पार्टनरशिप ब्रेक हो जाती और ये यहाँ तक भी टारगेट नहीं जाता। लेकिन ये थोड़ी उन्होंने ये सोचा होगा कि भाई एंड में ये लोग मारेंगे और स्पिनर जो है वो फिर एंड के 1-2 ओवर उनके स्पिनर के बचेंगे, उसमें रन्स लग जाएंगे। ये भी एक थिंकिंग थी जो कि उनके हिसाब से ठीक है, हर किसी के हिसाब से, लेकिन इनको ट्राई करना चाहिए था। खैर जो भी हुआ, मैच ये कि कंप्लीट नहीं हो सका, ये सैड न्यूज़ है और ये क्रिकेट का लॉस है। हम जैसे फैंस जो है डिसअपॉइंट होते हैं। मैच हो, विन लॉस का कोई इशू नहीं है, मैच अच्छा होना चाहिए, हम ये चाहते हैं। अब देखते हैं अगला कोई इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा तो हम फिर से वापस आएंगे, रिव्यू करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।